finally let us start with our final concepts of alternating current, namely first one mean value or average value, and the second concept is RMS value which is रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। तो हम लोग ये क्वांटिटीज एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ये हम लोग एसी करंट के लिए बोलते हैं। वी कॉल इट फॉर एसी करंट और एसी वोल्टेज। क्यों डीसी के लिए क्यों नहीं बोलते? बिकॉज डीसी इज डायरेक्ट करंट विच इज कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है उसका मीन वैल्यू बोल के मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें फर्स्ट स्टैंडर्ड में 90% आया, सेकेंड स्टैंडर्ड में भी 90% आया, थर्ड स्टैंडर्ड में भी 90% आया, हमेशा तुम्हें हर एग्जाम में 90% ही आता है, तो फिर व्हाट कैन आई से अबाउट द एवरेज वैल्यू? एवरेज वैल्यू क्या जो भी है हर एग्जाम में 90% ही आएगा, तो वहां पे एवरेज का मतलब ही नहीं है। लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड में मान लो तुम्हें 55% आया, सेकेंड स्टैंडर्ड में 75 आया, थर्ड स्टैंडर्ड में 45 आया, तो वी कैन टॉक अबाउट द एवरेज वैल्यू। जब कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसका एवरेज वैल्यू का मतलब नहीं है, बट जब कोई चीज वेरिंग हो तो एट दैट टाइम वी कैन टॉक अबाउट द एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो देखो डायरेक्ट करंट कांस्टेंट है, इसीलिए वी डू नॉट टॉक अबाउट रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, वी डू नॉट टॉक अबाउट इट्स एवरेज वैल्यू। बट एसी करंट तो बढ़ता है फिर घटता है, जैसे तुम्हारा परसेंटेज बढ़ता है फिर घटता है, तो दैट मीन्स वी कैन टॉक अबाउट द एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का भी बात कर सकते हैं। तो व्हाट डज आरएमएस वैल्यू मीन दैट वी विल सी। व्हाट डज एवरेज वैल्यू मीन यू ऑलरेडी नो टू सम एक्सटेंट, एवरेज निकालना तो तुम्हें आता ही है। बट जब हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट का बात करें तो हाउ विल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी करंट? We will use first of all the notation. What is the notation for average value of AC current? So let us denote this AC current by I as we know. और इसके आजू बाजू I के आजू बाजू हम लोग V shape bracket लगा देंगे, तो that means this is average value of AC current. दूसरा सिंपल नोटेशन क्या है? I उसके ऊपर बार लगा देंगे, and this is the more popular notation, ज्यादा पॉपुलर है I bar. This means एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो आई बार, अब आई बार में व्हाट इज द एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम लोग आई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी करंट का वैल्यू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके ऊपर हम लोग ने बार रख दिया, क्यों? क्योंकि हम लोग को एवरेज वैल्यू निकालना है और एवरेज का नोटेशन हमें पता है, बार ऑन टॉप ऑफ दैट क्वांटिटी। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी के ऊपर बार लगा दिया। अब इसमें आई नॉट कांस्टेंट है, आई नॉट इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हमने बाहर रख दिया। मीन वैल्यू, अब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका मीन बोल के मतलब नहीं है, कांस्टेंट का मीन वैल्यू खुद वो वैल्यू ही होगा, तो आई नॉट का मीन वैल्यू तो आई नॉट ही होगा। अब साइन ओमेगा टी का मीन वैल्यू क्या है? दैट इज द क्वेश्चन। तो साइन ओमेगा टी का मीन वैल्यू कैसे निकलेगा? देखो साइन ओमेगा टी का मीन वैल्यू निकालने का एक मैथमेटिकल तरीका मैं बता रहा हूं, साइन ओमेगा टी का मीन वैल्यू निकालने का। तो see this, what I am interested in is sin ओमेगा टी का मीन वैल्यू। मीन मतलब मैंने स्क्वायर वी शेप ब्रैकेट के बीच में लगा दिया। तो देखो sin ओमेगा टी का मिनिमम वैल्यू जो तुम्हें पता है वो क्या है? What is the minimum value of sin function? -1। मिनिमम वैल्यू ऑफ sin function is -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है? मैक्सिमम वैल्यू +1। साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। ग्राफ याद करो, -1 से लेके +1 के बीच में ही तो रहता है। तो मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? -1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। -1 इज द मिनिमम वैल्यू, +1 इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड द एवरेज ऑफ -1 एंड +1 विल बी -1 + 1 डिवाइड बाय 2। अब -1 + 1 कितना हो जाता है? 0। तो इसीलिए 0 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 0। तो इसीलिए साइन ओमेगा टी का मीन वैल्यू कितना आएगा? 0। तो दिस इज द थिंग विच वी शुड अंडरस्टैंड। साइन ओमेगा टी का मीन वैल्यू कितना आता है? 0। सिमिलरली कॉस ओमेगा टी का भी मीन वैल्यू कितना आएगा? 0। साइन ओमेगा टी का मीन वैल्यू 0 बिकॉज इट वेरीज बिटवीन -1 एंड 1। -1 से 1 के बीच में है, तो एवरेज वैल्यू विल बी -1 + 1 डिवाइड बाय 2 विच इज 0। कॉस ओमेगा टी वो भी सेम,
कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, -1 + 1 डिवाइड बाय 2 0। अब थोड़ा हार्ड सोचते हैं हम लोग, आगे काम आएगा हम लोग को साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू अगर मैं पूछता तो क्या होता? तो साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? अब तुम्हें लगेगा जैसे -1, लेकिन -1 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर, साइन का मिनिमम वैल्यू कितना है? -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। और हम लोग देखेंगे कि वो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू +1 है, क्योंकि साइन वेरीज फ्रॉम -1 टू +1, लेकिन साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 आएगा। किसी भी स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। एनी क्वांटिटी विच इज स्क्वायर्ड कैन बी हैव अ नेगेटिव वैल्यू। हम लोग रियल नंबर्स का बात कर रहे हैं। कैन अ स्क्वायर बी नेगेटिव फॉर रियल नंबर्स? नो। तो नेगेटिव क्वांटिटी तो नहीं रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा साइन स्क्वायर का? 0, क्योंकि साइन का वैल्यू 0 जब होगा तो साइन स्क्वायर का वैल्यू भी 0 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर इज 0। तो साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू मैंने यहां पे क्या रख दिया? 0। और साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब साइन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो 1 स्क्वायर कितना आएगा? 1। तो 0 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? हाफ। 0 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? हाफ। ये साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू है। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हाफ। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर फंक्शन इज हाफ। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज 0। एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस फंक्शन इज 0। ये रीजन समझ में आया? थोड़ा मैथमेटिक्स है, एक बार और ये वीडियो देखो तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। देखो फिर से मैं बता रहा है, साइन थीटा वेरीज फ्रॉम -1 टू +1। तो -1 + 1 डिवाइड बाय 2 मतलब 0। तो साइन थीटा का वैल्यू, एवरेज वैल्यू 0। कॉस थीटा वेरीज फ्रॉम -1 टू +1। तो कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू -1 + 1 डिवाइड बाय 2 0। साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। तो साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू 0 + 1 डिवाइड बाय 2। तो 0 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? हाफ। तो साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हाफ। ये दिमाग में पहले याद रखो। देखो इसको समझने का दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? ये ग्राफ देखो साइन थीटा का। तो ग्राफ में हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है और नेगेटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। ये पॉजिटिव एरिया बोल सकते हैं, नेगेटिव एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका एवरेज क्या होगा? 0। ये दूसरा तरीका है समझने का। साइन का एवरेज वैल्यू कितना आएगा? जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ओवरऑल हो जाएगा 0। तो दैट इज हाउ वी फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा फंक्शन विच इज 0. So that is why we are writing the average value of sin omega t as 0. अब I0 into 0 कितना हो जाएगा? 0. Hence, what we can say is average value of AC current is 0. Average value of AC current कितना आएगा? 0. Average value of AC current is 0. Remember this. Because average value of sin omega t is 0. Average value of sin omega t कितना है? 0. तो इसको मैं बॉक्स कर देता है। विल रिमेंबर दिस। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी कितना है? 0. नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, ये 1 टाइम पीरियड में होता है। एक टाइम पीरियड में देखो, एक टाइम पीरियड में लिया कि नहीं? एक टाइम पीरियड मतलब 0 से यहां तक कैपिटल टी। टाइम पीरियड इज द टाइम इन विच द फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ। इसके बाद अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ रिपीट होते जाएगा। तो दिस इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम इन विच द ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ। जैसे एक बार ऐसे ग्राफ बना तो अगला ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, अगला ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सिमिलरली मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ या फिर एसी वोल्टेज का बात करें, एसी ईएमएफ का बात करें, तो व्हाट विल बी द सिंबल्स? वी बार, वी ब्रैकेट्स में वी, ई बार, वी ब्रैकेट्स में ई। तो अगेन V बार और E बार विल बिकम E0 sin ओमेगा टी बार, क्योंकि हम लोग को एवरेज वैल्यू निकालना है। E का वैल्यू क्या है? AC EMF E0 sin ओमेगा टी। तो E0 sin ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू, तो ऊपर क्या आएगा? बार। तो E0 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया।
साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू, अगेन इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, साइन ओमेगा टी एवरेज वैल्यू कितना है? 0। ये 0 आ गया, तो E naught into 0 which will become 0. So from this what we see is average value of AC current or average value of AC voltage is 0. एक पूरा साइकिल में, in one time period average value of AC current और AC voltage is 0. वन टाइम पीरियड का बात चल रहा है, हाफ टाइम पीरियड में अलग आएगा. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ AC current or average value of AC voltage. Now let us start with our next topic. RMS value, root mean squared value of AC current. Root mean squared value, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? RMS. RMS स्टैंडिंग फॉर रूट मीन स्क्वायर्ड, रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू. तो IRMS का वैल्यू कितना आता है? I naught अपॉन रूट 2. रिमेंबर दिस, IRMS का वैल्यू कितना आता है? I naught मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन रूट 2. ERMS का वैल्यू कितना आता है? E naught अपॉन रूट 2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF अपॉन रूट 2. IRMS is I naught अपॉन रूट 2, ERMS is E naught अपॉन रूट 2. ये हम लोग याद रखेंगे. How do we get these values? That is what we will see now. How do we get these values? So let us see the steps involved in finding the root mean squared value. So steps is we will do the reverse way. रूट मीन स्क्वायर्ड है हमारे पास, क्या है? RMS रूट मीन स्क्वायर्ड. उल्टा सोचो, रूट मीन स्क्वायर्ड कैन बी थॉट ऑफ एज स्क्वायर्ड मीन रूट. रूट मीन स्क्वायर्ड को उल्टा सोचेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर्ड मीन रूट. तो फर्स्ट वी विल स्क्वायर, देन वी विल टेक मीन, देन वी विल टेक रूट. देखो उल्टा किया हम लोग ने, रूट मीन स्क्वायर्ड. तो फर्स्ट हम लोग ने स्क्वायर्ड से चालू किया, फिर हम लोग ने क्या किया? मीन, फिर हम लोग ने क्या किया? फाइनली रूट लिया, रूट मीन स्क्वायर्ड. सो लेट अस फर्स्ट डू व्हाट? स्क्वायरिंग. तो मैंने आई है, हम लोग किसका करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना है कि नहीं? किसका आरएमएस वैल्यू निकालना है? करंट का. तो पहले हम लोग करंट को स्क्वायर करेंगे. देखो स्क्वायर करके हमने ब्रैकेट में डाल दिया. पहले स्क्वायर करना है ना, फर्स्ट स्टेप इज स्क्वायर. तो स्क्वायर कर लिया और उसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया. सेकेंड स्टेप क्या है? मीन. तो इसलिए मैंने उसके ऊपर बार लगा दिया. बार मतलब मीन वैल्यू, बार मतलब मीन वैल्यू. सेकेंड स्टेप भी मैंने इधर कर दिया और फाइनली वी विल टेक स्क्वायर रूट. तो फाइनल स्टेप में मैंने स्क्वायर रूट भी कर लिया. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वी विल टेक वैल्यू ऑफ आई विच इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. एसी करंट के लिए आई का वैल्यू कितना है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. और इसका मीन लेंगे, मीन लेंगे तो इधर में क्या करेगा? बाहर डालेगा. एंड फाइनली टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये मैंने स्क्वायर रूट भी इधर लगा दिया. अब देखो आई नॉट स्क्वायर क्या है? आई नॉट स्क्वायर इज अ कांस्टेंट. तो कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट को मैंने क्या किया? बाहर निकाल दिया. अब तुम बोलोगे इधर रूट क्यों आया? क्योंकि रूट में है ना, ये आई नॉट स्क्वायर कहां है? रूट में. तो इसलिए मैंने रूट के साथ बाहर निकाला. आई नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मैंने रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाहर निकाल दिया. अब रूट ऑफ साइन स्क्वायर बचेगा, लेकिन उसका भी एवरेज वैल्यू, ये ऊपर का मीन वाला याद है तुम्हें? बाहर डाला है हम लोग ने, तो बाहर तो ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट भी रहेगा, बाहर भी रहेगा. तो स्क्वायर रूट भी है, बाहर भी है, और अंदर साइन स्क्वायर भी है. अब साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था. साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0. तो इसलिए मैं क्या लिखा? 0. मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर का क्या होता है? 1. और एवरेज निकालेंगे 0 और 1 का एवरेज क्या आएगा? 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2. 0 और 1 का एवरेज क्या आएगा? 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2. और ये रूट एज इट इज रहेगा, जो रूट है वो एज इट इज रहेगा. तो रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर विल बी आई नॉट. रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर क्या आएगा? रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर आएगा आई नॉट. और 1/2 रूट के अंदर, रूट ऑफ 1/2 विल बिकम root 2 in the denominator. Root of 1/2 will become root 2 in the denominator. तो हमारा आरएमएस करंट का वैल्यू कितना आया? I naught by root 2. वही तो मैंने पहले बताया था.
IRMS is I नॉट बाय √2। देखो ये स्टेप हम लोग वापस करते हैं पूरा। लेट अस नाउ डिराइव दिस सेकंड वन, ERMS is equal to E नॉट बाय √2। लेट मी स्टार्ट। ERMS, E रूट मीन स्क्वायर, उल्टा करेंगे हम लोग, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे। रूट मीन स्क्वायर में पहले स्क्वायर करेंगे, पीछे से चालू करो, पीछे से चालू करेंगे तो पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे। तो फर्स्ट आई हैव स्क्वायर्ड दिस ई स्क्वायर, उसको ब्रैकेट में डाल दिया। सेकेंड स्टेप उसका मीन, बार डाल दिया ऊपर, मीन मतलब ऊपर बार डाल दिया। थर्ड स्टेप रूट, तो रूट के अंदर उसको लिख दिया। अब ई का वैल्यू कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब बार डाला है तो इधर मैंने बाहर भी रखा है फॉर एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, और रूट भी ले लिया मैंने, रूट। अब ई नॉट स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है ई नॉट स्क्वायर, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देंगे, लेकिन स्क्वायर रूट भी आएगा क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ई नॉट स्क्वायर। फिर स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास, और उसका भी क्या, बार मतलब एवरेज वैल्यू, साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। तो रूट ऑफ ई नॉट स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा, साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू सोचा, साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0, एज आई सेड स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 0, तो साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर का 1, तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय 2। मिनिमम वैल्यू कितना है 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1, और डिवाइड बाय 2, तो 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 लिख दिया और रूट के अंदर डाल दिया। रूट ऑफ ई नॉट स्क्वायर आया ई नॉट, और रूट ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, √2 इन द डिनोमिनेटर, और हमें हमारा रिजल्ट आ गया ERMS is equal to E नॉट बाय √2, जो हमें चाहिए था। एज आई टोल्ड यू वी हैव डिराइव्ड दिस, ERMS is E नॉट बाय √2, तो ERMS भी आ गया हम लोग को। ये दोनों वैल्यूज हम लोग को याद रखना है। तो लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव डन सो फार। सो फार फर्स्ट थिंग व्हिच वी डिराइव्ड इज एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट इन वन टाइम पीरियड, 0। अब वन टाइम पीरियड में जो है वो इनफाइनाइट टाइम में भी वही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम मतलब एक टाइम पीरियड, दूसरा टाइम पीरियड, तीसरा टाइम पीरियड, बहुत सारा टाइम पीरियड होगा, और हर टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू कितना आएगा, 0। तो इनफाइनाइट टाइम भी ले ले अगर, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी टाइम में भी एवरेज वैल्यू कितना आएगा इसी करंट का, 0। एवरेज वैल्यू ऑफ ERMS कितना आएगा, VRMS कितना आएगा, सॉरी एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, AC वोल्टेज और AC EMF कितना आएगा, 0। एवरेज वैल्यू करंट का रहे या एवरेज वैल्यू AC वोल्टेज का रहे, एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट एज वेल एज एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, बोथ आर 0 फॉर इनफाइनाइट टाइम और फॉर वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड में भी वही 0 आएगा। सेकेंड थिंग विच वी सॉ इज RMS वैल्यू। RMS में क्या स्टेप्स है, RMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर, पीछे से चालू करेंगे, स्क्वायर फर्स्ट करो, पहले स्क्वायर करो, देन मीन लो, देन रूट लो। तो वही मैंने किया यहां पे, पहले स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, फिर रूट लिया, फिर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, बाय यूजिंग द फैक्ट दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 0 इन वन साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 0 इन वन साइकिल, इन वन फुल साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर फंक्शन का एवरेज वैल्यू इन वन साइकिल इज हाफ। साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू 0 + 1 डिवाइड बाय 2 आता है, बिकॉज साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, एंड 0 और 1 का एवरेज 0 + 1 डिवाइड बाय 2 विच इज 1/2। तो ये फैक्ट यूज करके हम लोग IRMS डिराइव किया I नॉट बाय √2, ERMS डिराइव किया E नॉट बाय √2। तो दीज आर द रिजल्ट्स, I बार 0, V बार 0, E बार 0, IRMS I नॉट बाय √2, ERMS E नॉट बाय √2. So these are the results which we derived so far. Finally, थोड़ा सा कम जगह में मैंने लिखा है एवरेज पावर और मीन पावर इन AC सर्किट। तो थोड़ा सा तुम्हें अच्छे से देखना पड़ेगा ये। लेट अस स्टार्ट द स्टेप्स। एवरेज पावर और मीन पावर इन AC सर्किट्स, तो ये अच्छे से एक बार देख लो। Average power or mean power in AC circuits. The result for it, let us first see the result. Average power
in AC circuit is ERMS IRMS cos phi. ERMS IRMS cos phi. अब ये जो cos phi टर्म है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर. cos phi टर्म को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर. इसका डिस्कशन मैंने पहले किया था. कभी किया था? When we derived that phasor diagram. phasor diagram में हम लोग ने tan phi x by r cos phi r by z निकाला था और बोला था उस टाइम पे cos phi का वैल्यू हम लोग को आगे यूज होगा and we will use it in average power. So cos phi was called as power factor which is r upon z, resistance upon impedance. तो पहले का सेक्शन का वीडियो देखो, you will understand. But for now remember this formula. Average power is ERMS IRMS cos phi. ये कैसे डिराइव करेंगे? तो लेट अस स्टार्ट विद स्टेप 1. पावर का फॉर्मूला क्या है? VI. पावर का फॉर्मूला है VI. अब V को हम लोग EMF भी लिख सकते हैं, V को हम लोग EMF E भी लिख सकते हैं. तो पावर बिकम्स EI. पावर VI के बदले अभी क्या हो गया? EI. अब E के बारे में सोचो. लेट मी यूज डिफरेंट कलर मार्कर्स. तो E EMF AC EMF इसका वैल्यू है E0 sin ओमेगा टी और I AC करंट ब्लू मार्कर से मैं बना रहा हूं. दिस इज I0 sin ओमेगा टी प्लस फाइव. पावर का फॉर्मूला क्या है? VI विच इज EI. E का वैल्यू क्या है? E0 sin ओमेगा टी. I का वैल्यू क्या है? I0 sin ओमेगा टी प्लस फाइव. ये तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं. लेट मी टेक दिस टू टर्म्स टुगेदर. E0 I0 E0 और I0 टर्म साथ में ले लेते हैं. तो E0 I0 साथ में आ गया. साइन ओमेगा टी एज इट इज लिख दिया. साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एज इट इज लिख दिया. इज दिस स्टेप क्लियर? पावर बिकम्स E0 I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. अब उसके बाद हम लोग ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है इसको एक्सपांड करेंगे. साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को एक्सपांड करेंगे. हाउ विल वी एक्सपांड? साइन ऑफ ए प्लस बी. साइन ऑफ ए प्लस बी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सबको आता है. साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव विल बिकम साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव. लेट मी टेल यू वंस अगेन. साइन ओमेगा टी प्लस फाइव विल बिकम साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव. तो ये मैंने यहां एक्सपांड कर दिया. साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव. Expansion, simple expansion. Now let us multiply this sine terms together. और ये बीच में प्लस दिख रहा है. प्लस मतलब दो टर्म्स बनेगा. जब ये E0 I0 sin ओमेगा टी मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म के साथ तो एक टर्म बनेगा. फिर I0 sin ओमेगा टी सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा सेकंड टर्म बनेगा. तो लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल sin ओमेगा टी इंटू sin ओमेगा टी कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर ओमेगा टी. So our first term will become E0 I0 sin square omega t cos phi. E0 I0 sin square omega t cos phi. Second term will become E0 I0 sin omega t cos omega t sin phi. E0 I0 sin omega t cos omega t sin phi. तो यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए. जस्ट ब्रैकेट ओपन किया. Now after this we will take the average value. हम लोग अब क्या करेंगे? एवरेज वैल्यू लेंगे. तो एवरेज पावर. अब एवरेज वैल्यू कैसे लेंगे? तो देखो ये इंपॉर्टेंट है. मैं रेड कलर के मार्कर से बना रहा हूं. रेड कलर से मार्कर से मैंने क्या बनाया? साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकाला. और दूसरा मैं साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू भी निकालेगा, कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू भी निकालेगा. देखो अभी कोई सोचेगा कॉस फाइव का एवरेज क्यों नहीं निकाला? कॉस फाइव का एवरेज क्यों नहीं निकाला? साइन फाइव का एवरेज क्यों नहीं निकाला? क्योंकि साइन फाइव कॉस फाइव और कॉन्स्टेंट्स. साइन फाइव का और कॉस फाइव का वैल्यू हम लोग ने ट्राइंगल से बनाया था फेजर डायग्राम में. कॉस फाइव वॉज आर बाय जेड. पावर फैक्टर कॉस फाइव वॉज आर बाय जेड. वो तो कांस्टेंट है. फॉर गिवन सर्किट कॉस फाइव इज कांस्टेंट. तो उसका एवरेज वैल्यू नहीं निकालेंगे हम लोग. लेकिन जो टाइम वाला टर्म्स है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ये टाइम के साथ वेरी होता है. टाइम के साथ वेरी होता है तो उसका एवरेज वैल्यू का मतलब है जो वेरी होगा उसका एवरेज वैल्यू निकलेगा. जो कांस्टेंट है उसका एवरेज वैल्यू तो सेम ही आएगा. तो कॉस फाइव का एवरेज वैल्यू तो कॉस फाइव ही आएगा. साइन फाइव का एवरेज वैल्यू तो साइन फाइव ही आएगा. अब देखो साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू मैंने क्या बोला था? हाफ. ये मैंने बहुत बार बता चुका है, वापस नहीं बता.
साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या है? हाफ। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या है? हाफ। वो मैं यहां रख दिया। देखो साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, साइन स्क्वायर गोज फ्रॉम 0 to 1, सो 0 + 1 / 2। अब साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या है? 0, तो मैंने यहां लिखा। कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या है? 0। तो हमारा सेकेंड टर्म में 2 बार 0 आया, एक भी बार 0 आता और प्रोडक्ट लेते तो 0 हो जाता। एक भी बार 0 से मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो ये पूरा टर्म ही चला गया बिकॉज उसमें एक बार 0 आ गया। तो क्या टर्म बचा है हमारे पास? E0 I0 हाफ कॉस पाई, E0 I0 हाफ कॉस पाई, E0 I0 हाफ कॉस पाई। अब ये जो 2 है, इस 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता है। 2 को मैं क्या लिख सकता है? √2 × √2। तो 2 को मैंने लिख दिया √2 × √2। √2 × √2 इज नथिंग बट 2। बट इससे फायदा क्या हुआ? नाउ वी हैव दिस E0 by √2 टर्म एंड I0 by √2 टर्म। E0 by √2 is ERMS, E0 by √2 is ERMS, I0 by √2 is IRMS and cos phi remains as it is। तो इसीलिए ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन गया ERMS IRMS cos phi। This is the formula for average power in an AC circuit. Average power in an AC circuit is ERMS IRMS cos phi, where ERMS is the average, root mean squared value of EMF, IRMS is the root mean squared value of AC current, and cos phi is a term known as power factor of AC circuit. Power factor R/Z। अब इसको पावर फैक्टर नाम क्यों दिया, ये भी हम लोग सोचते हैं। पावर का फॉर्मूला VI है या फिर EI है? पावर का फॉर्मूला है VI या फिर EI। इसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं? एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं? लेट मी शो दिस फैक्टर बाय ब्लू मार्कर। ये ब्लू से cos phi है कि नहीं? एक फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया। EI या VI को हमने एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो इसीलिए इसको बोलेंगे फैक्टर। दिस इज अ फैक्टर बाय विच वी हैव मल्टीप्लाइड। एंड किस इक्वेशन में ये फैक्टर? पावर के इक्वेशन में, इसीलिए इसका नाम है पावर फैक्टर। cos phi is a factor in the equation for power, hence it is known as power factor। तो cos phi is power factor और उसका वैल्यू क्या है? R/Z। ये हमने कहां डिराइव किया था? फेजर डायग्राम। फॉर LCR सर्किट वी हैड डन अ फेजर डायग्राम। LCR सर्किट को हम लोग ने AC बैटरी से कनेक्ट कर दिया था और एक फेजर डायग्राम बनाया था। देयर वी हैड प्रूव्ड cos phi is R/Z, which is known as power factor of AC circuit। Z was impedance, R was resistance। So I hope all these results are clear. Let me summarize one by one. Average value of AC current, I bar 0. Average value of AC voltage, average value of AC EMF, V bar, E bar 0. IRMS, root mean squared value of AC current, IRMS, I0 by √2. RMS value of AC voltage, ERMS, E0 by √2. Average power in AC circuit, ERMS IRMS cos phi। Cos phi is known as power factor of AC circuits. Its value is R/Z, that is resistance upon impedance। So these are the results which we need to